इस बात को यहाँ तक जाते तक नहीं पाएंगे। ये सब 2 घंटे में वीडियो बनाते हैं। ये लोग बता रहे हैं मुझे उनके पास अवैध अतिक्रमण बहुत है और कोई कार्रवाई लेखपाल द्वारा उत्पन्न है। कितनी शर्म की बात है, अगर कोई कार्रवाई हुई होती तो शायद ये जरूरत नहीं पड़ती। आजमगढ़ में मुबारकपुर थाना क्षेत्र में 16 सितंबर को पशु व्यापारी तेजवीर सिंह की गोली मारकर हत्या किए जाने के दूसरे दिन पुलिस हत्या आरोपियों की गिरफ्तारी करने में कामयाबी हासिल करने के लिए हाथ पांव मार रही थी। हालांकि पुलिस को 24 घंटे के अंदर ही सफलता भी मिल गई। इधर सुबह परिजनों ने पोस्टमार्टम के बाद घर पर शव पहुंचने पर अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया था। परिजनों के साथ ही ग्रामीण हत्यारों की गिरफ्तारी और मृतक परिवार को आर्थिक सहायता के साथ ही सुरक्षा की मांग करने लगे थे। शव का अंतिम संस्कार करने से इनकार करने की जानकारी मिलते ही पुलिस अधिकारी और एसडीएम महोदय दल बल के साथ मृतक पशु व्यापारी तेजवीर सिंह के दरवाजे पर पहुंचे। परिजनों के साथ ही ग्रामीणों और बीजेपी के कुछ नेताओं के साथ अधिकारियों ने घंटों बातचीत की, उनकी मांगों को गंभीरता से सुना। किसी ने कहा इस परिवार में 3 दशक पूर्व में भी एक हत्या हुई थी। किसी ने कहा परिवार की सुरक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। किसी ने कहा परिवार को तत्काल आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाए। इन सब के अलावा हत्यारों को शीघ्र गिरफ्तार किया जाए, यह भी परिवार वाले मांग कर रहे थे। इधर अधिकारी परिजनों की मांगों को पूरा करने का आश्वासन दे रहे थे और उधर पुलिस हत्यारों की गिरफ्तारी करने के लिए भी हाथ पांव मार रही थी। बहरहाल अधिकारियों ने परिवार की सुरक्षा, हत्यारों की गिरफ्तारी और आर्थिक सहायता की मांग को पूरा करने का आश्वासन देकर किसी तरह से पशु व्यापारी तेजवीर सिंह के शव का अंतिम संस्कार करने से परिवार वालों को मना ही लिया। इधर नात रिश्तेदारों के आने के बाद परिजन ग्रामीणों के साथ शव का अंतिम संस्कार करने के लिए गए और उधर पुलिस इन 2 हत्यारोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया। इस मामले में मुबारकपुर थाने के अतरडीहा गांव निवासी योगेंद्र सिंह ने पुलिस को लिखित रूप से तहरीर दी थी कि रामाश्रय चौरसिया उर्फ मुल्ला ने उसके भाई तेजवीर सिंह को 50,000 रुपये में गाय बेचने के लिए सौदा तय किया था। बयाना के रूप में 5,000 रुपये भी चौरसिया ने ले लिया था और फिर चौरसिया उसी गाय को रमेश दुबे को बेच दिया था। तेजवीर सिंह ने जब चौरसिया से पूछा तो उसने कहा मैं तो गाय को रमेश दुबे को बेच दिया हूँ, जो करना है कर लेना। ऐसा तेजवीर सिंह के भाई का आरोप है। इस पर योगेंद्र सिंह अपने भाई तेजवीर सिंह के साथ गाय के बारे में बात करने के लिए रमेश दुबे के गांव गए। बातचीत के दौरान ही तेजवीर सिंह को गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। तेजवीर सिंह के भाई योगेंद्र सिंह ने इसी तरह की तहरीर मुबारकपुर थाने में दी है। योगेंद्र सिंह की तहरीर पर पुलिस ने रमेश दुबे, उनके 3 बेटे और रामाश्रय चौरसिया के खिलाफ केस दर्ज किया। पशु व्यापारी तेजवीर सिंह की हत्या की वारदात की सूचना मिलने पर मौके पर एसपी भी दल बल के साथ पहुंचे थे। उन्होंने घटना स्थल का निरीक्षण कर हत्या आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 5 टीम का भी गठन किया था और दूसरे ही दिन पुलिस टीम को खबर मिलती है कि वांछित अभियुक्त सुरेश दुबे इस समय अरविंद द्विवेदी के मकान के पीछे झाड़ियों में छिपा है। उसके पास लाइसेंसी बंदूक और कारतूस भी लेकर वह घूम रहा है। इस सूचना पर पुलिस मौके पर धमक पड़ती है और सुरेश दुबे को गिरफ्तार कर लेती है। 58 साल का सुरेश दुबे मुबारकपुर थाने के देवकली तारण गांव का रहने वाला। पुलिस इसके पास से एक बंदूक भी बरामद की है। यही नहीं, कारतूस के पट्टे में 17 जिंदा कारतूस लेकर यह घूम रहा था। पुलिस ने कारतूस भी उसके पास से बरामद कर लिया है। दूसरे हत्यारोपी रामाश्रय चौरसिया उर्फ मुल्ला को पुलिस ने उसके घर के पास से ही गिरफ्तार कर लिया। रामाश्रय चौरसिया मुबारकपुर थाने के इब्राहिमपुर गांव का रहने वाला है। पुलिस के अनुसार पूछताछ करने पर गिरफ्तार सुरेश दुबे ने बताया कि मैंने 50,000 की गाय के लिए हत्या कर दी। रामाश्रय चौरसिया अपने गाय को तेजवीर सिंह को बेचा था। तेजवीर सिंह ने रामाश्रय चौरसिया को 5,000 रुपये बयाना दिया था। उसी गांव को फिर रामाश्रय चौरसिया ने रमेश दुबे को 50,000 रुपये में बेच दिया था। जब रमेश दुबे गाय खरीद कर ले जा रहे थे तभी रास्ते में मोइनाबाद सीसी रोड पर पठान बस्ती के पास तेजवीर सिंह और उसके भाई योगेंद्र सिंह सामने आ जाते हैं और दोनों पक्षों के बीच कहासुनी होती है।
तभी रमेश दुबे अपनी लाइसेंसी बंदूक घर से लाकर उसी बंदूक से तेजवीर सिंह को गोली मार देते हैं। ऐसा पुलिस का कहना है, जो कि रमेश दुबे ने पूछताछ के लिए बताया।